विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों पर कांग्रेस का मंथन जारी है और आपको इस बीच ये भी बता दें कि पीएससी सदस्यों की राय ले रही है हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी। और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से पीएससी के सदस्य मुलाकात कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। अलग अलग नेताओं से राय ले रही है स्क्रीनिंग कमेटी। 28 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होने वाली है। 28 अगस्त को उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा जो है स्क्रीनिंग कमेटी करेगी और उससे पहले पीएससी के सदस्यों से बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। पीएससी सदस्यों की राय जो है हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ले रही है। तो बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों पर कांग्रेस का मंथन जारी है और इसी बीच पीएससी सदस्यों की राय जो है हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ले रही है। स्क्रीनिंग कमेटी पीएससी के सदस्यों से मुलाकात कर बातचीत कर रही है, चर्चा हो रही है। वरिष्ठ नेताओं से भी सलाह जो है वो ली जा रही है। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले पीएससी के सदस्यों से राय शुमारी हो रही है, विचार किया जा रहा है, चर्चा इसको लेकर और क्या जानकारी आपके पास? पीएससी के सदस्यों की अगर बात करें तो कौन कौन से वरिष्ठ नेता हैं जिनसे चर्चा जारी है? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय ये स्क्रीनिंग कमेटी के साथ जो 1-to-1 तरीके से बैठक हो रही है, मैं वहीं अभी मौजूद हूँ 1-to-1 तरीके से यहीं पर जीआरजी मार्ग 34 पर ये बैठक चल रही है, मुलाकात कह सकते हैं, बैठक कह सकते हैं। जो स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, पीएससी के सदस्य हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। इसके अलावा जो सांसद हैं और जो उम्मीदवार सांसद थे, यानी जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दी गई थी, हालांकि सांसद नहीं बन पाए, उनसे भी मुलाकात की जा रही है, डिस्कशंस किए जा रहे हैं। कल की अगर मैं देखिए बात करती हूं तो कल दिव्यांशु बुद्धिराजा जो करनाल से उम्मीदवार थे, इसके अलावा कहा जा रहा है कि जयप्रकाश भी यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा कई और पीएससी के नेता यहां पर मौजूद हुए थे। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ उनकी बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी। चर्चा की देखिए अगर मैं बात करती हूँ तो उस चर्चा में ये किया जा रहा है कि उनके लोकसभा जो उनका क्षेत्र है उसमें जितने भी विधानसभा आ रहे हैं उसमें जितने ने भी अपने नॉमिनेशन डाले हैं, अपने आवेदन डाले हैं, उन्हें लेकर डिस्कशंस किए जा रहे हैं कि कौन से आवेदनकार जो कौन इतने स्ट्रांग है, उनकी जमीनी स्तर पे कितने मजबूत पकड़ है, लोकप्रियता कैसी है, डिसिप्लिन कैसी, ये सभी चीजों को जो पैरामीटर है, जितना उम्मीदवार कौन है, विनिंग कैंडिडेट कौन है, इन सभी चीजों को आंका जा रहा है, नापा जा रहा है, डिस्कशंस किए जा रहे हैं। वहीं अगर मैं आज की बात करती हूँ तो अभी काफी लंबे समय से पहले रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर पहुंचे थे। काफी लंबी मुलाकात कह सकते हैं उनकी चल रही है। अंदर अजय माकन पहुंचे हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष ने बनाया गया है, तो वो अंदर मौजूद है। उनके बीच काफी समय से अभी लंबी डिस्कशन चल रही है। तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कहे जा रहे हैं कि एक एक करके उन्हें समय दिया गया है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो जाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए या फिर प्रभारी दीपक बावरिया हो जाए। कहा जा रहा है कि ये सभी नेता भी धीरे धीरे यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर मैं फिलहाल की बात करती हूँ तो रणदीप सुरजेवाला अंदर ही मौजूद है। अजय माकन के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। जो बातें करनी है वो टेबल पे रखी जाए आज, क्योंकि देखिए कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है 30 तारीख जिनके आधार पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि जिताऊ उम्मीदवार विनेबिलिटी के आधार पर सिलेक्शन जो है पार्टी करेगी, तो ऐसे में क्या वो पैमाना या क्या पैरामीटर्स रहेंगे जिन पर पार्टी विचार कर रही है? देखिए पैरामीटर सीधी सी है कि कौन सा उम्मीदवार जीत कर लेकर आएगा, कांग्रेस को जिता सकेगा, यही इनकी एक सबसे बड़ी पैरामीटर हो जाती है। विनेबिलिटी के आधार से जिताऊ उम्मीदवार कौन है, मजबूती पकड़ किसकी कौन है, जमीनी स्तर पे कौन मजबूत है, जीतने की संभावना किसकी ज्यादा है, जनता किसको पसंद करती है, लोकप्रियता किसकी ज्यादा है। साथ ही डिसिप्लिन भी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई बयानबाजी हो जाए या किसी तरीके का कोई दाग धब्बा किसी के ऊपर हो, इन सभी चीजों को दरकिनार किया जा रहा है और उन्हें ही मौका दिया जाएगा। जो डिसिप्लिन होंगे, जो विनेबिलिटी ज्यादा होगी, जनता उन्हें पसंद करते होंगे, लोकप्रियता अच्छी होगी उनकी, लॉयल रहे होंगे कांग्रेस के लिए, ये सभी चीजें देखी जा रही है। एक पैरामीटर तय किया गया है, सबसे स्ट्रांग जो जीत कर ला सके, कांग्रेस को जिता सके, ये चीजें देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की करें तो देखिए वहां से ये खबर आ रही है कि बीजेपी जो है कुछ नए चेहरों को भी जगह देगी या बदलाव के तौर पर कुछ युवा और कुछ नए चेहरों को इस बार जो है टिकट मिल सकता है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्या?
जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस सीधी सी बात कर रही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जिताऊ उम्मीदवार चाहे मौजूदा विधायक जिन्हें पिछली बार टिकट दी गई हो नहीं जीत पाए होंगे, या फिर नए चेहरे जो भी जीत कर आ सकेगा, ये पैरामीटर तय किया गया है। जब हरियाणा न्यूज ने एक्सक्लूसिवली जब अध्यक्ष उदयबान से बात की थी, तब भी उन्होंने यही चीजें कही थी कि बिल्कुल विधायकों की टिकट कट सकती है अगर कोई दाग धब्बा होगा, इनका कोई बयानबाजी हुई होगी, लॉयल नहीं रहे होंगे कांग्रेस के लिए, या काम नहीं किया होगा जमीनी स्तर पे, लोकप्रियता नहीं होगी, उनकी जीतने की संभावना नहीं होगी, तो बिल्कुल टिकट कट सकता है। अगर उनकी टिकट कटती है तो इसका मतलब ये है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। साथ ही वो भी जिन्हें टिकट पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में हालांकि दी गई हो, मगर हारने के बाद उन्होंने फिर भी काम किया हो, बहुत ज्यादा काम किया हो, जमीनी स्तर पर काम किया हो, लोगों के लिए प्रिय हो, अगर ऐसी बात है तो उन्हें वापस से टिकट दी जाएगी। अगर नहीं किया हो तो उन्हें नहीं मिलेगी इस बार टिकट। ये सभी चीजें तो बिल्कुल खुद में सिद्ध हो जाता है कि इस बार नए चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है अपनी तैयारियों को लेकर के। 70 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके लिए फूक फूक कर कदम रख रही है, तैयारियां देखने को मिल रही है। अगर आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली थी, हालांकि जो चुनाव आयोग की बैठक हो रही है तो उसका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बदले में यहाँ पर वापस से आज 1-to-1 तरीके से वरिष्ठ नेता हो जाए कांग्रेस के हरियाणा के पीएसी के जो सदस्य हैं उनके साथ चर्चा चल रही है। तो एक भी दिन बर्बाद नहीं किया जा रहा है, एक भी समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है, डिस्कशंस चल रहे हैं। हर एक नॉमिनी का, हर एक कैंडिडेट जिन्होंने अपने आवेदन डाले, सभी को लेकर के डिटेल में डिस्कशंस किए जा रहे हैं। किसी भी चीज को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। टिकट वितरण बहुत जरूरी हो जाता है जब कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार भी हमने देखा था, चाहे वो लोकसभा चुनाव 2024 हो जाए या फिर विधानसभा चुनाव 2019 की हो जाए, टिकट को लेकर लगातार एक सुनने को मिलती है कांग्रेस की कि अगर टिकट सही से मिली होती, जो तस्वीर है हरियाणा की कांग्रेस को लेकर के वो कुछ और होती, जिसको लेकर के इस बार इस तरह का बयान दे चुकी है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुमारी शैलजा इस तरह का बयान देती हुई लोकसभा चुनाव के बाद नजर आई थी। कैप्टन अजय यादव ने भी ये चीजें कही थी कि गुरुग्राम को लेकर कहा था कि अभिनेता को लेकर के चीजें कही गई थी, बाहरी नेताओं को लेकर भी चीजें कही गई थी। तो बिल्कुल टिकट को लेकर के लगातार कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस में सवाल खड़े होते रहे हैं और उसी पर अब ज्यादा फोकस या उसी पर काम जो है कांग्रेस कर रही है, तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, ताकि फिर इस तरह की जो बातें हैं वो सामने ना आए, ऐसा किसी भी तरह का इस तरह की लापरवाही का मौका जो है वो ना दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखिए, बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस में भी ये बैठकों का दौर, ये सिलसिला जारी है और इसी को लेकर टिकटों पर जो है मंथन हो रहा है। तो 28 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी, उससे पहले पीएसी के सदस्यों के साथ मुलाकात जो है वो हो रही है।